नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आगे इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन चैप्टर का थोड़ा बहुत बेसिक और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यानी MCQ पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आगे इस वीडियो पर बनी रहिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार की आपको MCQ की वीडियो रोजाना आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की वीडियो को देखना तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद जो बेल आइकन आए उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम की। तो यहाँ पर दोस्तों डेफिनेशन हो या आम भाषा में समझाना हो तो वो मैं आपको बताता हूँ। द कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ सिस्टम विच डिस्क्राइब्स द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू पॉइंट्स। कम्युनिकेशन सिस्टम दोस्तों एक ऐसा सिस्टम होता है या ऐसा माध्यम होता है जो कि दो बिंदुओं के बीच में सूचना को आदान प्रदान करता है, मतलब कि भेजता और रिसीव करता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इसी प्रकार से दोस्तों सूचना का आदान प्रदान होना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। द मेजर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर द ट्रांसमीटर ऑफ इंफॉर्मेशन, चैनल और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड द रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन सिस्टम में दोस्तों जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं तीन: ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। ट्रांसमीटर दोस्तों क्या होता है? ट्रांसमीटर वो होता है जो कि सूचना को भेजता है या ट्रांसमिट करता है। चैनल दोस्तों वो होता है जिस माध्यम से हमारा चैनल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों रिसीवर वो होता है जो कि सूचना को रिसीव करता है। इसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते छोटा सा चित्र है, ये देखिए दोस्तों, ये वायरलेसली यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये हो गया इसका माध्यम, मतलब कि चैनल हो गया, इसको हम माध्यम बोलते हैं। ये हो गया ट्रांसमीटर जिसको सूचना ट्रांसमिट करना है, ये हो गया रिसीवर जिसको सूचना रिसीव करना है। इसके बाद एक नज़र हम डालते हैं ब्लॉक डायग्राम पर। सबसे पहले दोस्तों है इन्फॉर्मेशन सोर्स। अब इन्फॉर्मेशन सोर्स का मतलब है जिसको भी इन्फॉर्मेशन सेंड करना है, जिसको भी कोई डेटा सेंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, मैंने उसको बोला हेलो, तब वो हेलो का सिग्नल ट्रांसमिट होने के लिए क्या क्या प्रोसेस होगी वो आप देखिए। सबसे पहले वो जाएगा इनपुट ट्रांसड्यूसर में। इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या होता है? अब देखिए, इनपुट ट्रांसड्यूसर एक ऐसी युक्ति होती है, हमें पता है जो ट्रांसड्यूसर होता है वो किसी ऊर्जा के किसी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इनपुट ट्रांसड्यूसर का मतलब वो है हमारा माइक। जैसे ही मैंने हेलो बोला तो वो मेरे मोबाइल के माइक ने सुना और उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया इनपुट ट्रांसड्यूसर। इसके बाद वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर में दोस्तों बेसिकली होता क्या है, बहुत ही कॉमन से है, यहाँ पर अवयव होते हैं, डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि हमारा मॉड्यूलेटर होता है जहाँ पर उसका मॉड्यूलेशन किया जाता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कोई भी सिग्नल हो जिसको अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो उसका मॉड्यूलेशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सिग्नल दोस्तों बहुत वीक होता है। अगर हम इसको ट्रांसमिट करेंगे तो वो बाहर सेंड हो ही नहीं पाएगा, मतलब ट्रांसमिट हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो इसका मॉड्यूलेशन करना आवश्यक होता है। वहाँ पर हम करते क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी की वेव के साथ अपने मेन चैनल को मर्ज कर देते हैं और फिर चैनल या माध्यम के जरिए उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों चैनल का मैंने बता ही दिया। अब है रिसीवर। रिसीवर दोस्तों वो पॉइंट होता है जहाँ पर उस सूचना को रिसीव किया जाता है। अब बेसिकली रिसीवर में भी एक ही प्रकार का कॉमन एलिमेंट होता है जो कि होता है डीमॉड्यूलेटर। अब दोस्तों ट्रांसमीटर में हम सभी लोगों ने किया था उसका मॉड्यूलेशन। अब जो सिग्नल हमने रिसीव किया उसका डीमॉड्यूलेशन करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर होता है डीमॉड्यूलेटर। कहने का मतलब यहाँ पर हमारे मेन सिग्नल से जो वो हाई फ्रिक्वेंसी की वेव है उसको अलग कर दिया जाता है, और जो हाई फ्रिक्वेंसी की वेव होती है उसको हम बोलते हैं कैरियर वेव। अब डेस्टिनेशन का मतलब वहाँ पहुँच जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे फ्रेंड्स के मोबाइल में जो स्पीकर है उसको वो इलेक्ट्रिक सिग्नल मिला, उसके बाद उसने उसको कन्वर्ट किया ध्वनि सिग्नल में। तो इस प्रकार से उसने भी हेलो यहाँ पर सुन लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन माध्यम की। तो ये हो पाता है दो प्रकार से। कहने का मतलब हम डेटा कैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो दोस्तों वायर्ड जिसको हम लाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं, दूसरा दोस्तों वायरलेस जिसको हम स्पेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब दोस्तों वायर्ड कम्युनिकेशन में होता क्या है, आपके मोबाइल फ़ोन से या आपके घर से एक वायर जाएगी टावरों तक या कहीं भी जहाँ से आपका कनेक्शन हुआ हो। तो यहाँ पर दोस्तों वायर हम लेते हैं तीन प्रकार के काम है, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स केबल होती हैं, जहाँ पर हमारा ट्विस्टेड पेयर हो गया हो, कोएक्सियल हो गया हो, ऑप्टिकल फाइबर हो गया हो। तो इसी प्रकार से हम अगर हमें वायर्ड कम्युनिकेशन कराना है या वायर्ड कनेक्शन कराना है तो हमें तीन प्रकार की केबल को यूज़ करना पड़ता है।
फॉर एग्जांपल अगर कोई वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, एग्जांपल के लिए हम अपना सेल फोन है, अपना एंड्रॉयड स्मार्टफोन ही ले लेते हैं, तो वो एक एग्जांपल है वायरलेस कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पर दोस्तों हम काम में लेते हैं स्पेस कम्युनिकेशन को, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन को ही हम स्पेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर हम 3 प्रकार की चीज़ें काम में लेते हैं जो कि तीनों ही वेव होती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि इसमें किसी भी प्रकार का हम वायर यूज़ नहीं ले रहे, तो इसमें डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो दोस्तों इसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, विद्युत चुंबकीय तरंगों के थ्रू। दोस्तों जो हमारी विजिबल लाइट होती है वो भी एक प्रकार की तरंग है, बट उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और हमारी रेडियो वेव की कम। अब बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भैया ये रेडियो वेव क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम रेडियो वेव बोलते हैं। ठीक है, ये जनरली दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं, ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव। तो जनरली दोस्तों हम 3 प्रकार की वेव को काम में लेते हैं। ग्राउंड वेव दोस्तों जो ग्राउंड पर ट्रांसमिट होती है, स्काई वेव दोस्तों जो आसमान में ट्रांसमिट होती है, स्पेस वेव दोस्तों जो स्पेस में ट्रांसमिट होकर कम्युनिकेशन करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग यहाँ पर समझ ही होंगे इन दोनों के बारे में। दोस्तों वायरलेस कम्युनिकेशन में जो हम वेव यूज़ करते हैं उसको हम रेडियो वेव बोलते हैं, और ये दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये यही आम वेव होती है जो कि हम लाइट देखते हैं, तो उसमें भी जो वेव होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। बट फ़र्क ये है कि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, और जो हम मोबाइल कम्युनिकेशन में लेते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है। फ्रिक्वेंसी के साथ साथ दोस्तों हमारी रेडियो वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वायर्ड और वायरलेस समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन होता है 2 प्रकार से, एनालॉग एंड डिजिटल। तो इसकी थोड़ी बहुत हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एनालॉग टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट्स डेटा एज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ऑफ वेरिंग फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। ब्रॉडकास्ट एंड टेलीफोन ट्रांसमिशन आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग टेक्नोलॉजी। तो एनालॉग टेक्नोलॉजी का दोस्तों जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, टेलीफोन ट्रांसमिशन लाइन है, वो एक कॉमन एग्जाम्पल है एनालॉग टेक्नोलॉजी का या एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम का। इसी प्रकार से दोस्तों डिजिटल, इन डिजिटल टेक्नोलॉजी द डेटा आर जनरेटेड एंड प्रोसेस्ड इन 2 states, हाई रिप्रेजेंटेड एज 1 एंड लो रिप्रेजेंटेड एज 0। डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टोर्स एंड ट्रांसमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ 1s एंड 0s। तो इस प्रकार से कुछ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, बट इसको मैं बहुत ही आम भाषा में आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही ईजी वे से। अब देखिए दोस्तों कम्युनिकेशन होता है 2 प्रकार से, 2 मोड में होता है एक्चुअली, सिंप्लेक्स मोड एंड ड्यूप्लेक्स मोड। अब मैं इन सभी को आराम से एक एक करके बता देता हूँ कि होता क्या है। देखिए दोस्तों जो सिंप्लेक्स मोड होता है उसका कॉमन एग्जांपल है आपका FM रेडियो। जो आप घरों में रेडियो यूज करते हैं, जो आपके दादाजी करते होंगे, तो वही एक कॉमन एग्जांपल है सिंप्लेक्स मोड का, जहाँ पर डेटा केवल रिसीव किया जा सकता है, ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। आप ही सोचिए, आपने अभी कई बार चेक किया हुआ, जो हमारा रेडियो होता है उसमें हम केवल कोई भी डेटा रिसीव कर सकते हैं लेकिन ट्रांसमिट नहीं कर सकते। उसके द्वारा कोई भी सॉन्ग हो या कोई भी हाय हेलो कुछ भी आता है तो वो हम सुन सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा भेज नहीं सकते। तो ये एक कॉमन एग्जांपल सिंप्लेक्स मोड का। नेक्स्ट है ड्यूप्लेक्स मोड। अब दोस्तों ड्यूप्लेक्स मोड भी 3 प्रकार के होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, फुल बाय फुल ड्यूप्लेक्स। अब इन तीनों के बारे में मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स की। हाफ ड्यूप्लेक्स का कॉमन एग्जांपल है दोस्तों वॉकी टॉकी। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो सोचते हैं वो कि जो वॉकी टॉकी है मोबाइल फ़ोन है वो सेम सा काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों वॉकी टॉकी में अभी कोई वायर नहीं होता, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू काम करता है। तो हाँ मैं मानता हूँ कि वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू काम करता है, लेकिन दोस्तों अगर हम कंपेयर करते हैं एक वॉकी टॉकी को और एक सेलफोन को, तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली अलग अलग हैं। सेलफोन को दोस्तों हम जब यूज़ कर पाएंगे जब हमें नेटवर्क हो, सिस्टम हो, और जो हमारा वॉकी टॉकी होता है वो खुद का नेटवर्क बनाता है। अब दोस्तों ज़्यादा डिटेल से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा बाद में, जब हमारे एग्जाम हो जाएंगे, जब मैं आपको एक एक करके इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और गैजेट्स के बारे में बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए जो वॉकी टॉकी और मोबाइल फ़ोन है वो अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है। अब हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब है कि दोस्तों आप वॉकी टॉकी का यूज़ किया हो तो आपने देखा हो कि पहले उसमें वॉइस जाता है और फिर उसमें वॉइस रिसीव होता है। पहले सिग्नल जाएगा फिर थोड़ी देर बाद रिसीव होगा। तो ये दोस्तों कॉमन एग्जांपल हाफ ड्यूप्लेक्स। नेक्स्ट है फुल ड्यूप्लेक्स का। फुल ड्यूप्लेक्स का एग्जांपल है दोस्तों सेल फोन या सेलुलर फ़ोन या हमारा नॉर्मल स्मार्टफोन, कुछ भी बोल लो। तो ये होता है दोस्तों सेल फोन का। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो वहाँ पर आपको एक भी लैग देखने को नहीं मिलता। कहने का मतलब आप जैसे बोलेंगे वैसे ही उस बंदे को यहाँ पर सुनाई देगा। तो ये कॉमन एग्जांपल है सेल फोन का।
लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं सेल फोन और वॉकी टॉकी को, तो ये दोनों ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों ही अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, दोनों का जो नेटवर्क होता है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट है फुल बाय फुल ड्यूप्लेक्स। अब दोस्तों फुल बाय फुल ड्यूप्लेक्स का कॉमन एग्जाम्पल है कॉल कॉन्फ्रेंसिंग। कॉल कॉन्फ्रेंसिंग इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फुल बाय फुल ड्यूप्लेक्स। तो ये दोस्तों था कम्युनिकेशन दोनों ही मोड में, सिंप्लेक्स एंड ड्यूप्लेक्स। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अब जानते हैं मॉड्यूलेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, कोई भी सिग्नल हो, अगर हमें उसको ट्रांसमिट करना होता है तो उसका मॉड्यूलेशन करना इम्पोर्टेंट होता है। तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं बेसिक सा। इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ बेयरिंग वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ अ पीरियोडिक वेवफॉर्म called the carrier signal with a modulating signal that typically contains information to be transmitted. A modulator is a device that perform modulation. दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, जो हमारा मेन सिग्नल होता है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग वेव, जो कि दोस्तों हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने हेलो किसी को सेंड किया तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होगा वो उस मॉड्यूलेटिंग वेव में होगा। बाकी दोस्तों जो करियर सिग्नल होता है, मतलब कि जो हम मॉड्यूलेशन में हाई फ्रिक्वेंसी की वेव को मिलाते हैं तो वो हाई फ्रिक्वेंसी की वेव होती है, उसको बोलते हैं हम करियर सिग्नल या करियर वेव। और दोस्तों हाई फ्रिक्वेंसी की वेव को हम अपने मेन सिग्नल के साथ मिला दें तो ये हो गया मॉड्यूलेशन। और जो मॉड्यूलेशन का काम होता है वो करता है मॉड्यूलेटर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे मॉड्यूलेशन के बारे में। इसी प्रकार से दोस्तों जो रिसीविंग या डेस्टिनेशन पॉइंट होता है वहाँ पर डीमॉड्यूलेट भी किया जाता है सिग्नल, मतलब कि उस हाई फ्रिक्वेंसी की वेव को अलग किया जाता है हमारे मेन सिग्नल से। अब दोस्तों बात करें मॉड्यूलेशन की, तो मॉड्यूलेशन होते हैं दो प्रकार के, एनालॉग एंड डिजिटल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग की। तो एनालॉग में दोस्तों बेसिकली तीन प्रकार के मॉड्यूलेशन आते हैं, AM, FM, PM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। इसके बाद दोस्तों डिजिटल की बात करें तो डिजिटल के पास भी तीन प्रकार के आ जाते हैं, ASK, FSK और PSK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग। अब देखिए दोस्तों जो डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है वो होते हैं दो प्रकार के, एक नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन, एक कोहेरेंट। अब जो ये एग्जांपल हैं ASK, FSK, PSK एक कोहेरेंट मॉड्यूलेशन के हैं। नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन क्या होता है दोस्तों, ये वही टेक्निक होती है जिसमें फेज सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन में फेज सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम बोलते हैं नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन। लेकिन बाकी ये सभी डिजिटल के अंदर ASK, FSK ये हैं कोहेरेंट, इनमें हमें फेज सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता होती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं AM, FM ट्रांसमीटर और रिसीवर। मैं आपको बता दूं इन सभी को बनाना कैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में, वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप सर्च कर लीजिएगा या फिर आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर में जाइए, वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप ब्लॉक डायग्राम देख लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम है, जहाँ पर कैरियर ऑसिलेटर, बफर एम्पलीफायर, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर, इन सभी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा वीडियो। और दोस्तों ये है ट्रांसमीटर, ये AM ट्रांसमीटर है, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर और रिसीवर। रिसीवर का यूज दोस्तों इसलिए करते हैं क्योंकि जो AM ट्रांसमीटर के द्वारा सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है उसको रिसीव करने के लिए हम रिसीवर का यूज करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट है FM ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो FM रिसीवर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि FM ट्रांसमीटर से जो सिग्नल ट्रांसमिट किए हैं उनको रिसीव करने के लिए। इसी प्रकार से दोस्तों एक और होता है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। अब दोस्तों बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर और FM रिसीवर के बीच में, बट यहाँ पर दोस्तों कॉमन सा डिफरेंस है कि जो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर होता है उसमें हम लिमिटर का यूज़ नहीं करते, साथ ही साथ उसमें एक और ब्लॉक बढ़ जाता है जो कि होता है LPF यानी लो पास फिल्टर का। तो ये दो चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है, वरना बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं FM रिसीवर और सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेज हैं, सबसे पहले एंटीना है, फिर RF एम्पलीफायर है, मिक्सर है, लोकल ऑसिलेटर है, IF एम्पलीफायर है, मल्टी स्टेज डिटेक्टर है, AGC है, AFC है। AGC का मतलब ऑटो गेन कंट्रोल, AFC का मतलब ऑटो फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, LPF यानी लो पास फिल्टर है, ऑडियो एम्पलीफायर है, ऑडियो पावर एम्पलीफायर है और स्पीकर है। तो इसमें दोस्तों दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो कि FM रिसीवर में नहीं है, और एक चीज़ तो इसमें है ही नहीं जो कि लिमिटर। लिमिटर FM रिसीवर में है, सुपर हेट्रोडाइन में नहीं है। और इसमें दोस्तों AGC और AFC है जो कि FM रिसीवर में नहीं है। इसमें दोस्तों LPF यानी लो पास फिल्टर है जो कि FM रिसीवर में नहीं है। तो ये दोस्तों कुछ डिफरेंस था सुपर हेट्रोडाइन और FM रिसीवर के बीच। अब दोस्तों बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम
कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में कि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं ऑलरेडी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको बता चुका हूँ। अब वो आपको मिलेंगे कैसे, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जाना अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में, आपको वहाँ पर यूट्यूब ओपन करना है। या फिर अगर आप यूट्यूब को ओपन किए हैं तो आपको जस्ट आपको ऊपर सर्च कर देना है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कंप्लीट, और आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको पहले में ही जो चैनल मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हैं तो आप मेरे चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगी, और फिर आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है प्लेलिस्ट का ऑप्शन, तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जैसे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको ढेर सारी मिल जाएंगी प्लेलिस्ट, जहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग की है, पेपर की तैयारी कैसे करें, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस की है, साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर की है। तो आपको देखना है दोस्तों मॉडल क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकंड ईयर, ये देखिए सेकंड ईयर का है, ये फर्स्ट ईयर का अलग है, सेकंड ईयर का। तो आपको सेकंड ईयर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेकंड ईयर पर क्लिक करेंगे तो इस प्लेलिस्ट में दोस्तों पहली वीडियो है इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की, जो कि है कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रेडियो वेव प्रोपगेशन किस रूप में होता है, ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव या उपरोक्त सभी। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। इसका मतलब पूछा गया कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वो किस रूप में होता है, तो मैंने आपको बता दिया 3 वेव हम काम में लेते हैं, ग्राउंड, स्काई एंड स्पेस। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल है, कोई डाउट है या कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।